नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं हूं आपके साथ दामिनी गौड़। आज के हमारे खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे हवाना सिंड्रोम के बारे में। वैसे तो दुनिया में कई अलग अलग तरह की बड़ी छोटी बीमारियां होती है, जैसे कि सिर दर्द, जुकाम, दमा, कैंसर, माइग्रेन आदि। इन सब के लक्षण और कारण भी साफ है। कभी कुछ गलत खा लेना, कभी ज़्यादा स्ट्रेस लेना, कभी खून की कमी या फिर कभी खून में इन्फेक्शन। लेकिन क्या सिर्फ किसी प्रकार की आवाज़ सुनने से तबीयत बिगड़ने वाली बीमारी के बारे में आप जानते हैं कि आवाज़ सुनते ही कानों में दर्द होना या चक्कर आना या फिर सब कुछ धुंधला दिखाई देना? जी हाँ, ऐसी ही एक रहस्यमयी बीमारी है हवाना सिंड्रोम, जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है ये सिंड्रोम और इसे लेकर दुनिया क्यों है चिंतित। हवाना सिंड्रोम एक रहस्यमयी बीमारी। हवाना सिंड्रोम नाम से जाने जाने वाली मिस्टीरियस बीमारी कई सालों से डॉक्टरों और साइंटिस्ट को परेशान कर रही है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि भारत भी इस बीमारी से प्रभावित हो सकता है। भारत में इन दिनों कुछ मामले सामने आए हैं। भारत सरकार इस बीमारी को लेकर डॉक्टर और साइंटिस्टों को गौर करने के लिए कह रही है, जिसके बाद ये सिंड्रोम सुर्खियों में बना हुआ है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बीमारी पर काम कर रहे अधिकारियों ने पिछले कुछ सालों में ताइवान, ऑस्ट्रिया, जॉर्जिया, कोलंबिया, मॉस्को, किर्गिस्तान, पोलैंड, उज्बेकिस्तान और अन्य सहित दुनिया भर में हवाना सिंड्रोम के 130 से अधिक मामलों की सूचना दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस वियतनाम के हनोई के लिए उड़ान भरने वाली थी, लेकिन वियतनाम में एक अमेरिकी अधिकारी द्वारा लक्षणों की सूचना के बाद उनकी यात्रा में देरी हो गई। आपको बता दें, उसी साल में भारत में इस तरह का पहला मामला सामने आया, जब एक अमेरिकी खुफिया अधिकारी CIA निदेशक विलियम बर्न्स के साथ नई दिल्ली की यात्रा कर रहा था। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि इस स्थिति से क्या दीर्घकालिक प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन सिंड्रोम और उसके संभावित कारणों के बारे में अधिक जानने और समझने के लिए शोध लगातार जारी है। दरअसल ये अजीब सी होने वाली बीमारी नर्वस सिस्टम से संबंधित है। दुनिया भर के कई देशों में इस बीमारी से पीड़ित लोगों को लेकर रिपोर्ट तैयार की गई, लेकिन अब तक इसका पुख्ता कारण नहीं मिला है कि आखिर ये बीमारी बढ़ती कैसे है। आपको बता दें, यह शब्द साल 2016 में सुर्खियों में आया था, जब अमेरिकी और कनाडाई राजनयिकों ने क्यूबा में तैनात CIA एजेंट को चक्कर आना, दिखाई न देना, ठीक से सुनाई न देना, इन कठिनाइयों जैसे कई लक्षणों का अनुभव होने लगा था। लेकिन इन लक्षणों का कारण एक रहस्य बना हुआ है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की आवाज जाने के लिए जिम्मेदार हो सकता है, जो पीड़ित को किसी प्रकार की ऊर्जा तरंग के संपर्क में लाता है। तो आखिर क्या है ये हवाना सिंड्रोम? वैसे तो कई वैज्ञानिकों द्वारा इस बीमारी को रहस्यमयी बताया गया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो यह बीमारी किसी प्रकार की आवाज सुनने की वजह से होती है, जिससे लोगों को सर दर्द, कानों में दर्द, कम सुनाई देना, चीजें भूल जाना, चक्कर आना, धुंधला दिखाई देना, जी मचलना या उल्टी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। आपको बता दें, हवाना सिंड्रोम के मरीज बहुत जल्दी कमजोर हो जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये आवाजें झिंगुर जैसी सुनाई देती है। 2016 में क्यूबा में पहला केस आया था सामने। कैरिबियन में एक छोटा सा द्वीपीय देश है क्यूबा। इसकी राजधानी है हवाना। आपको बता दें, यहीं से इस बीमारी का नाम हवाना सिंड्रोम पड़ा था। वहीं मेलेकॉन जगह के पास अमेरिकी दूतावास की 6 मंजिला इमारत है। सबसे पहले वहीं इस सिंड्रोम का मामला सामने आया था। 30 दिसंबर 2016 को एम्बेसी स्थित CIA स्टेशन में पोस्टेड खुफिया विभाग का एक अधिकारी दूतावास के हेल्थ ऑफिस में पहुंचा। उसने नर्स को बताया कि बीती रात वो अपने घर पर था। वहां से उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद उसे साउंड सेंसेशंस महसूस हुए। ऐसा लगा कि उसके सर पर कोई बहुत बड़ा बोझ लाद दिया गया हो। तब से ही उसे तेज सिर दर्द और चक्कर आने की दिक्कत हो रही थी। CIA को पता चला
कि क्यूबन इंटेलिजेंस के लोग हवाना स्थित अमेरिका दूतावास में काम करने वाले अमेरिकियों पर लगातार नजर रख रहे हैं, इसीलिए शक क्यूबन इंटेलिजेंस पर गया। हालांकि इस संबंध में CIA के पास कोई सबूत नहीं था। फिर जनवरी 2017 के पहले हफ्ते में एक और CIA अफसर ऐसी ही शिकायत लेके आया। धीरे धीरे ऐसी हालत हो गई कि एम्बेसी स्थित CIA स्टेशन का कोई स्टाफ बमुश्किल ही इससे बचा हो। पीड़ित अधिकारियों को चक्कर आने, मेमोरी लॉस, संतुलन बिगड़ने, हरदम थकान महसूस होने, सिर दर्द और घबराहट जैसे लक्षण थे। उनका कहना था कि उन्हें ऐसा महसूस होता है मानो किसी ने उनके सिर पर बमबारी कर दी हो। उन्हें अपने सिर पर असहनीय दबाव महसूस होता है। कुछ लोगों को इतनी तकलीफ थी कि उन्हें एक्टिव सर्विसेज छोड़नी पड़ी। शुरुआती पीड़ित खासतौर पर CIA एजेंट्स थे, लेकिन बाद के दिनों में डिप्लोमेट्स के साथ भी ये हुआ। माना गया कि ये डिप्लोमेट्स शायद CIA जासूस होने की गलतफहमी में टारगेट किए गए हैं। आपको बता दें, हवाना एम्बेसी में तैनात अमेरिकी डिप्लोमेट्स ने इन आवाज़ों को एक भनभनाहट या बर्तनों के रगड़ने पर निकलने वाली या सुअर के चीखने जैसी आवाज़ें बताया। दरअसल इन आवाज़ों का सोर्स पता नहीं चलता था। दोनों हाथों से कान बंद करने के बाद भी ये आवाज़ें धीमी नहीं होती थी। वहीं हवाना सिंड्रोम की तुलना अमेरिकी साइंटिस्ट एलन एच फ्रे के जरिए खोजे गए फ्रे इफेक्ट से की जा रही है। दरअसल 1962 में अमेरिकी साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर रिसर्च के दौरान फ्रे इफेक्ट की वजह से झिंगुर जैसी आवाज़ें सुनाई देना, सिर दर्द और उल्टी जैसे लक्षण महसूस किए थे। लेकिन असल में ये क्या है, इस पर अभी तक रहस्य बना हुआ है। धीरे धीरे कई देशों में फैला हवाना सिंड्रोम। एक ही साल में सिंड्रोम से पीड़ित मामले कई देशों में सामने आने लगे। 2018 की शुरुआत में चीन में रह रहे अमेरिकी राजनयिकों ने भी इस तरह की शिकायतें की। फिर 2019 में और 2020 में अमेरिका से ही सिंड्रोम की शिकायतें सामने आने लगी। वॉशिंगटन DC से एक घटना तो व्हाइट हाउस से सटे लॉन द एलिप्सिस से भी दर्ज की गई। दरअसल अमेरिका मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ सालों में US अधिकारियों ने रूस, पोलैंड, जॉर्जिया, ताइवान, कोलंबिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ऑस्ट्रिया समेत दुनिया भर में 130 से ज़्यादा ऐसी घटनाओं की सूचना दी है। वहीं हाल ही में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इस सिंड्रोम के करीब 20 मामले सामने आए हैं। भारत में 2021 में सामने आया पहला मामला। जुलाई 2023 तक भारत में हवाना सिंड्रोम का सिर्फ एक मामला दर्ज हुआ है। 2021 में जब पहला मामला भारत में सामने आया था, तब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक विलियम बर्न्स दिल्ली के दौरे पे थे। इस दौरान उनके साथ दौरे पर आए एक अमेरिकी अधिकारी ने भारतीय डॉक्टरों को हवाना सिंड्रोम के लक्षण महसूस करने की बात बताई थी। इस मामले में सामने आने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कहा था कि हमें इस तरह की क्षमता वाले किसी भी हथियार की जानकारी नहीं है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए भारतीय खुफिया एजेंसी के 2 अधिकारियों ने एक जैसी बातें कही थी। भारतीय खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा था कि भारतीय एजेंसी अमेरिकी अधिकारी को निशाना क्यों बनाएगी, आज के समय में वह हमारे सबसे करीबी दोस्त है। वहीं दूसरे खुफिया अधिकारी का कहना था कि भले ही हम ये मान ले कि भारत आए अमेरिकी अधिकारी पर रूस या चीन ने चुपके से इस तरह के हमले किए हो, लेकिन एक बार ऐसी बात सामने आने के बाद हमारे देश और उनके संबंध खराब हो सकते हैं। वो भारत से संबंध खराब नहीं करना चाहते हैं, तो हम ऐसा जोखिम क्यों उठाएंगे? बीमारी है या कोई गुप्त हथियार? इन सभी मामलों में एक चीज सामने निकल कर आती है। यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि दुनिया भर में सिर्फ अमेरिकी डिप्लोमेट्स ही इसका शिकार क्यों हो रहे हैं? अगर इसके पीछे कोई हथियार या साजिश है, तो अमेरिका जांच में दुनिया के अन्य देशों के एक्सपर्ट्स को भी शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है? एक बड़ा सवाल उठता है यहाँ कि ये सच में कोई बीमारी है या फिर किसी देश द्वारा बनाया गया कोई गुप्त
हथियार। हालांकि अमेरिका ने हवाना सिंड्रोम के लिए किसी देश पर सीधे तौर पर उंगली नहीं उठाई है और न ही इसके पीछे कोई सटीक कारण समझ में आता है। आपको बता दें, हवाना सिंड्रोम पर रिसर्च करके कई तरह की थ्योरियों पर चर्चा हो रही है। इनमें से कई बेहद अजीब है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कंप्यूटर साइंटिस्ट की एक टीम के मुताबिक क्यूबा में जगह जगह लगाए गए सर्विलांस इक्विपमेंट की आवाज़ें हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई हो। हालांकि इस थ्योरी पर ज़्यादा लोगों ने भरोसा नहीं किया। तो वहीं दूसरी थ्योरी में ये कहा गया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट ने कहा कि ये आवाज़ें झिंगुर की हो सकती है। हालांकि झिंगुर की आवाज़ से 2 दर्जन लोग बीमार कैसे हो सकते हैं, तो ये थ्योरी भी खारिज कर दी गई। तो वहीं 2019 में कनाडा में एक स्टडी हुई। इसमें पाया गया कि डिप्लोमेट्स जो आवाज़ें सुन रहे हैं वो पेस्टिसाइड्स के संपर्क में आने की वजह से हो सकती है। क्यूबा में जिका वायरस से निपटने के लिए खूब सैनिटाइजेशन होता है, लेकिन इस पर भी ज़्यादा लोग भरोसा नहीं। तो वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये आवाज़ें मास हिस्टीरिया का असर हो सकती है। आपको बता दें, मास हिस्टीरिया का मतलब किसी दूसरे का सुनकर खुद वो चीज़ महसूस करने लगना। इस पर कुछ लोग भरोसा करते हैं, पर ज़्यादातर इस थ्योरी को भी नकारते हैं। तो वहीं 2020 में अमेरिकी के नेशनल एकेडमी और साइंसेस ने एक स्टडी जारी की। ज़्यादातर लोग इस पर भरोसा करते हैं। स्टडी के मुताबिक हवाना सिंड्रोम की वजह माइक्रोवेव हथियार हो सकते हैं। माइक्रोवेव हथियार ऐसे हथियार होते हैं जो ऊर्जा को ध्वनि, लेज़र या माइक्रोवेव के रूप में किसी टारगेट पर मार सकते हैं। इस तरह के हथियार सबसे पहले सोवियत यूनियन ने विकसित किए थे। आपको बता दें, अमेरिका और चीन के पास भी माइक्रोवेव हथियार है। हालांकि अमेरिका इन सभी थ्योरी को सिर्फ अनुमान बता रहा है। वहीं बाइडेन प्रशासन ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेने के संकेत दिए हैं। ऐसे मामलों में पीड़ित की मदद के लिए एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है। तो वहीं दूसरी तरफ क्यूबा में वैज्ञानिकों की एक टीम ने जांच के बाद हवाना सिंड्रोम जैसी किसी चीज को निराधार बताया है। सिंड्रोम रहस्यमय क्यों? हैरानी की बात यह है कि पीड़ितों में ब्रेन इंजरी का तो पता चलता है, लेकिन इस इंजरी के कोई निशान नहीं मिलते। मतलब चोट तो लगी है, चोट का असर भी हुआ है, लेकिन चोट का कोई निशान नहीं मिला। वहीं ज़्यादातर पीड़ितों के साथ ये वारदात तब हुई जब वे अपने घर पर थे, वे भी रात के समय। शक है कि ये सिंड्रोम किसी हाई पावर माइक्रोवेव की किरणों से हो रहा है, जिन्हें किसी स्पेशल गैजेट के जरिए भेजा जा रहा है। अमेरिकियों ने इसे माइक्रोवेव हथियार बताया है। हालांकि उनके पास इस बात को साबित करने के लिए कुछ ठोस नहीं है। इतने सालों के बाद भी इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। कोई नहीं जानता कि कथित हथियार किस तरह काम करता है या कैसे वो सिर्फ कुछ ही लोगों को निशाना बनाता है। अमेरिका में कुछ चिकित्सा विशेषज्ञों ने इस सिंड्रोम को एक मनोवैज्ञानिक बीमारी बताया है। हवाना सिंड्रोम को लेकर इस बीमारी पर विचार करने के लिए भारत सरकार एक समिति का गठन कर रही है। आपको बता दें, यह समिति भारत में हवाना सिंड्रोम जैसे लक्षणों की सभी रिपोर्टों की जांच करेगी और किसी भी संभावित पर्यावरणीय या मानव निर्मित कारकों पर विचार करेगी जो इसमें योगदान दे सकते हैं। वहीं सरकार इस स्थिति से प्रभावित लोगों के लिए एक हेल्पलाइन स्थापित करने का भी योजना बना रही है, ताकि उन्हें जल्दी और आसानी से चिकित्सा सहायता मिल सके। हमारे आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।